ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल। नवोदय जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल आवाज़ उठाता है। अभी सभी जानते हैं कि जो यूक्रेन में जो हमले हो रहे हैं रूस के द्वारा, अभी रूस के द्वारा जो हमले क्यों किए जा रहे हैं इस पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जानता हूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लड़ाई छिड़ने वाली है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक वर्ल्ड वार जो छिड़ने वाली है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर के आज जो है ना ध्यान से देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इंसान ही इंसान का दुश्मन क्यों बन गया है, इंसान इंसान को क्यों मारना चाहता है, एक दूसरे को मारने के चक्कर में लगे हैं लोग। यूक्रेन के अंदर देखा होगा आप सभी ने कि वहाँ पर जो है ना इतने रूस के द्वारा मतलब लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पर गोले बारूद से छोड़ा मतलब निकाला जा रहा है जो भी है। लेकिन ये चल रहा है सारा कुछ, इसके अंदर जो अगर ध्यान से इसको देखें केवल रूस की और यूक्रेन की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सारी के सारी जो जो चल रहा है सारा कुछ इसमें, जो अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें कर इसमें, क्योंकि जब ये हालात ऐसे बनते हैं एकदम से नहीं बनते, हालात जो है ना मतलब एक दूसरे को जो चल रहा है सारा कुछ ये मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो टैंक का तोपा चल लेकर निकले हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन जो शैतान लोग बैठे हैं पीछे वो सिर्फ हथियार बेचने के चक्कर में लगे हैं कि हमारे हथियार किसी न किसी तरीके से बिक जाए। और गवर्नमेंट जो हो, ये सरकार जो है, जो मतलब सरकार जो खरीदते हैं वो हथियार वगैरह खरीदते हैं, ये अपने कमीशन के खाने के चक्कर में लगी हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि कोई चाहे रूस का है या यूक्रेन का है, अरे कोई इस जंग में कौन मर रहा है भाई, इंसान की क्यों जान ले रहे हैं, इंसान ही इंसान को क्यों मार रहा है, क्यों इंसान का इंसान दुश्मन बन गया है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सारी दुनिया के अंदर क्यों। अरे बड़ी बड़ी कंट्रियां जो बैठे हैं, अमेरिका, कनाडा, ये इंग्लैंड, जो बड़े बड़े जो अपना को धुरंधर कहते हैं पूरे वर्ल्ड के, इनको समझ नहीं आ रही है कि मतलब में इंसान को इंसान मार रहा है। तो ये जो चल रहा है सारा कुछ इसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा क्यों चल रहा है। तो गुरु नानक की अगर बात को हम देखें तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है कि नफरत की आग में जल रही है। मतलब कहते हैं कि वो गुरु नानक साहब क्या, गुरु भगत कबीरदास जी भी कहते हैं कि घर घर में ये जो चल रहा है सारा कुछ, ये घर क्यों नफरत, इतनी नफरत क्यों फैली है, क्यों हमने करे इसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर ध्यान से देखें इसको, क्यों एक दूसरे को। अभी तो यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है सारा कुछ आप देखते हैं इसमें कि जो मतलब यूक्रेन वालों के ऊपर इन्होंने हमले बोल दिए हैं, रूस वाले सोच रहे हैं कि भाई हम पूरे वर्ल्ड के अंदर से ऐसे बादशाह बन गए हैं जो मतलब दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो हमले करने वाला बादशाह नहीं होता, हमले करने वाला डरपोक इंसान होता है। डरपोक इंसान दूसरे के ऊपर हमले करते हैं, और जो जिसको किसी का खौफ नहीं है, बेखौफ होते हैं, वो क्यों किसी के ऊपर हमले करेंगे। तो ये जो यूक्रेन के अंदर जो हमले चल रहे हैं जो रूस के द्वारा, तो रूस जो है मुझे लगता है, मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जो है, जिन लोगों ने पढ़ाई कर रखी है यूँ वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो रूस जो है, रूस हमले इस करके कर रहा है कि यूक्रेन की ताकत से रूस डरा हुआ है, और डरा हुआ इंसान ही दूसरे इंसान के ऊपर हमले करता है। तो डरा हुआ इंसान जो है ना, जब डर जाता है इंसान तो दूसरे के ऊपर हमले इस करके करता है ताकि वो उसको, जैसे सांप की बात देते हैं हम कि सांप को इंसान क्यों मारता है, सांप को इंसान इस करके मारता है कि मेरे काट न ले, वो उसको सांप को शायद पता भी ना हो उसके अंदर जहर है, लेकिन इंसान उसके जहर से डरता है। इसी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि यूक्रेन सांप है या कुछ भी है, लेकिन ताकत से उसकी डर है, रूस जो है उसकी ताकत से डर रहा है। तो रूस जो है, रूस क्यों मतलब हमले, अभी रूस के दिमाग में क्या फतूर चढ़ रहा है तो रूस को पता है, लेकिन क्या है कि ये अगर थोड़ा ध्यान से देखें, रूस के भी इंसान हैं, यूक्रेन के भी इंसान हैं,
वही मुंह है, वही हाथ है, वही पैर है, वही सब कुछ है। गुरु नानक साहब की अगर वाणी को देखें हम, तो वो तो कहते हैं कि एक पिता एक की हम बार कि तू मेरा गुरहाई। वो सिर्फ इंसानों की बात नहीं करते, वो सिर्फ पशु पक्षी पंछियों की भी बात करते हैं कि ये सारा संसार, ये सारा विश्व ही एक वाहिगुरु अल्लाह गॉड का बनाया हुआ है। फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं, कारण क्या है? तो बहुत सारे कारण हमने ढूंढे हैं कि अगर मेन कारण अगर देखा जाए कि भारत में पूरे वर्ल्ड के अंदर की बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड में ऐसा क्यों हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो ऐसा क्यों हो रहा है, इस करके हो रहा है क्योंकि लोगों ने तकरीबन तकरीबन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग हैं उन्होंने झूठ और बेईमानी और लालच को अपना पेशा बना लिया है। झूठ और लालच में फंसा हुआ इंसान ही दूसरों को परेशान करता है। झूठ और बेईमानी में फंसा हुआ इंसान ही दूसरों को पर अत्याचार करता है। झूठ और बेईमानी में फंसा हुआ इंसान ही दूसरों से नफरत करता है। झूठ और बेईमानी में फंसा हुआ इंसान ही दूसरों को परेशान करता है। तो ये जो झूठ और बेईमानी में तकरीबन तकरीबन वर्ल्ड के 99% लिपटे हुए हैं, मतलब एक इनको समझ नहीं आ रही है कि क्यों, मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो मतलब दूसरों को मार क्यों रहे हैं, क्यों मानव मानव क्यों दुश्मन बने, आओ सब विचार करें। विचार तो ये दुनिया के अंदर बढ़ती है, वह विचार करने। अभी देखते हैं कि बड़े बड़े जो मसले हैं वो सब विचारों से हल होते हैं। बड़े बड़े जो लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि जो मतलब हॉस्पिटलों में मतलब अदालतों के जो फैसले हैं वो भी घर में आकर फैसले होते हैं। लेकिन ये जो यूक्रेन के अंदर जो है ये जो शैतानियत कर रहे हैं रूस वाले सोच रहे हैं कि हमले करके वो बहुत बड़ा मतलब ये हमले करके कल को उनका बाप उनको मिलेगा, फिर उनके ऊपर कोई हमला करेगा, फिर उनको कैसा लगेगा। अभी इसी की वजह से इनको कम से कम ये 15 घंटे में टूटा था रूस, इनकी बदमाशी की वजह से। अब रूस की जो है वही यूक्रेन के ऊपर हमले बोल करके क्या साबित करना चाहते हैं? इंसान इंसान को मार रहा है, इंसान इंसान का खून बहा रहा है। इंसान ही इंसान को क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि जब इंसान के अंदर शैतान जाग जाता है, झूठ और बेईमानी इंसान के अंदर शैतान को जगाता है। झूठ और बेईमानी इंसान को इंसान से लड़वा देता है। झूठ और बेईमानी इंसान के ऊपर अत्याचार करवाता है। तो झूठ और बेईमानी ने लोगों को दुश्मन बना दिया है। अब इसका इलाज क्या है फिर, जब झूठ और बेईमानी इतने सब, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मैं जो अपना अपना अंदाजा बता रहा हूँ कि वर्ल्ड के अंदर जब हम जहाँ गए मतलब देखते हैं, दूर 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 तक देखते हैं, तो झूठ और बेईमानी के कारण ही इंसान को इंसान मारता है। झूठ, अब क्योंकि इंसान को समझ नहीं आती कि सही क्या गलत क्या है। जब सच और ईमानदारी इंसान को जब सच और ईमानदारी इंसान के अंदर आ जाती है, तब इंसान को इंसान नजर आता है। तब इंसान को कोई ऊंच नीच नजर नहीं आता। तब इंसान को कोई जात पात नजर नहीं आती। जब इंसान के अंदर सच आ जाता है तो उसको सारा संसार ही अपना परिवार नजर आता है। जब उसको सारा संसार अपना परिवार नजर आएगा, फिर इंसान इंसान को क्यों मारेगा? तो ये जो शैतानियत बैठे हैं, जो शैतान लोग जो एक दूसरों में हथियार बेचने में जो लगे हैं, ये जो एक दूसरे के साथ में लड़ाते हैं, देश में जो बहुत सारे जो शैतान हथियार बनाते हैं, ये मुनाफा काम कमाते हैं। जैसे इंडिया में देखा होगा आप सभी ने कि जो भारत से जो इन्होंने जहाज खरीदे थे लड़ाकू विमान, उन्होंने शैतानों ने उसमें बहुत सारा मुनाफा खाया है। तो चार मतलब ये शैतानों की वजह से इंसानों को प्रॉब्लम आ रही है। 99% लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें मतलब सही क्या गलत क्या। तो मैं ज़्यादा होशियारी नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। लोगों ने तकरीबन पूरे वर्ल्ड के अंदर झूठ और बेईमानी को अपना पेशा बना लिया है। तो झूठ और बेईमानी को ख़त्म करने के लिए सच और ईमानदारी को फैला दीजिए, तभी शांति आएगी। सच और ईमानदारी जब इंसान के अंदर होती है तभी इंसान इंसान से मोहब्बत करता है। सच और ईमानदारी जब इंसान के अंदर होती है तभी इंसान की नफरत खत्म होती है। सच और ईमानदारी इंसान के अंदर होती है तभी इंसान को इंसान नजर आता है। सच और ईमानदारी अगर इंसान के अंदर हो जाए तो ये समस्या का जो पूरी समस्या जो फैली हुई है, दुराचार, बलात्कार, अत्याचार, ये सब झूठ और बेईमानी से निकलता है। समानता और जो है विश्व इंसानियत और जो सबर संतोष, ये सच्चा और ईमानदार से निकलता है।
तो सच्चाई और ईमानदारी को पूरे विश्व के अंदर फैलाएं, सच्चाई और ईमानदारी को पूरे विश्व के घर घर तक पहुंचाएं, तभी विश्व में शांति आएगी, तभी विश्व के लोग पूरे आनंद से जी पाएंगे। हमने इसके लिए काम भी स्टार्ट कर दिया है। हमने 25 लैंग्वेज में एक गाना भी स्टार्ट किया है। हमारा तकरीबन गाना कंप्लीट हो चुका है 25 लैंग्वेज में। हम इसको 14 अप्रैल को रिलीज कर रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान की बात करते हैं वो कि पाकिस्तान को लोग कंट्री उसको कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी कंट्री, बहुत सारे शैतान बैठे हैं जो बिना सबूत के, बिना उसके किसी को बदनाम करने का कोशिश करते हैं। उसी कंट्री में ये जो प्यार का फुहारा है, जो 25 लैंग्वेज में हमारा जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, उसी कंट्री में 23 लैंग्वेज में काम तैयार हुआ है। तो पाकिस्तान में बैठ कर के हमारे फैसल भाई हैं जो उन्होंने तैयार किया है, उनकी टीम ने तैयार किया है। तो ये जो 25 लैंग्वेज में हमने चाइनीस में, जापानीज में, स्पेनिश में, रूसिया में, और ये 25 अलग अलग लैंग्वेज में हमने इसको प्रोजेक्ट को तैयार किया है। तो बहुत जल्दी ये आएगा। और ये इसमें मानवतावादी गुण है, मानवतावादी प्यार है उसमें गाने में। जो सुनेगा उसको ध्यान से, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि कभी इंसान को नहीं मारेगा, इंसान से कभी नफरत नहीं करेगा। वो गाना ऐसा है कि मानव मानव क्यों दुश्मन बने, आओ सब विचार करें। तो विचार जो है, विचार ही इंसान को तकरार से बचाता है। और विचार अगर सही इंसान के पास आ जाए। अभी देखा होगा आपने, टेलीविजन देखेंगे, टीवी चारों तरफ चल रहे हैं। टीवी कोई कहता है उसने उसको मार दिया, कोई कहता है उसको मार दिया है। किसी के पास में कोई सलूशन नहीं है इस बात का। सिर्फ गोले पटकाने के बजाय ये सारा एक दूसरे को मार रहे हैं। अरे इनको ये नहीं पता है कि जब कभी फैसले करेंगे बैठ करके, जब कभी आपस में एक दूसरे को मार करके फिर इतने कई हजार लोग उधर से मरेंगे, कहीं और से मरेंगे, तब भी तो बात से फैसले होंगे ना। क्यों दूसरों का खून बहा रहे हैं? क्यों इंसान को इंसान? तो मैं इतना कह सकता हूं कि शैतान इंसान को मारते हैं, इंसान कभी इंसान को नहीं मारता। इंसान कभी इंसान को नहीं मारता, शैतान इंसान को मारते हैं और शैतान ही इंसान को परेशान करते हैं। तो ये सच्चाई और ईमानदारी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला दीजिए। इससे जो नफरत खत्म होगी, इससे जो है जो असमानता जो होती है, जात पात होती है, ये सच्चाई और ईमानदारी ही खत्म कर सकती है। तो अपना अपना फर्ज निभाए। अगर हर एक इंसान सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता पकड़ ले तो नई उमंग, नई तरंग, नई दिशा में चलो। हर कदम अपना सच की ओर ले चलो। तो जब हर कदम हर एक इंसान का सच की ओर जाएगा, फिर नफरत और ये द्वेष भावना और ये जो लालच, झूठ फैला हुआ दुनिया के अंदर, ये अपना समाप्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि ये लड़ाई दंगे किसी चीज़ का हल नहीं है। ये लड़ाई दंगे, लड़ाई झगड़े, ये किसी चीज़ का हल नहीं, बर्बादी का हल है, ये बर्बादी है इससे। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ आप सभी से कि पूरे विश्व के अंदर सच्चाई और ईमानदारी फैलाएं और अपने आप को और दूसरों को प्यार से जीना सिखाएं। एक प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही रब है, सभी सच ही रब है। तो ये कौन से रब को खुश करना चाहते हैं इंसान को मार करके? अगर इंसान को मार रहा है, कभी रब नहीं खुश होगा। कभी इसका जो भगवान के अगर शैतान तो खुश हो सकता है, इंसान नहीं, भगवान किसी का खुश नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि विश्व में शांति आए तो सच्चाई और ईमानदारी फैला दी इस दुनिया के अंदर। क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी इंसान के अंदर झूठ, बेईमानी, फरेब और लालच, क्रोध को सबको खा जाता है। और ईमानदारी से इंसान को जिंदगी मिलती है, ईमानदार से इंसान को प्यार मिलता है। तो थैंक यू सब लोग जिन्होंने कमेंट किए। उम्मीद करते हैं आप सभी सच्चाई और ईमानदारी पर चल करके अपनी ज़िंदगी को सही जिएंगे और दूसरों को जीना सिखाएंगे। थैंक यू। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।